हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर के और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को जैसे मैंने डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो राउल्ट साहब ने बताया था 1886 में कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो प्रेशर को हम लोग किसी सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए लिखेंगे पी सॉल्यूशन, शॉर्ट में इस तरीके से। वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से x, जैसा कि मैंने बताया था, इसे चाई बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसलिए मोल फ्रैक्शन को जब हम लोग सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के केसेस में देखेंगे। और फिर हमने इसमें दो कंडीशंस पढ़े थे कि ये सॉल्यूट दो तरह का होता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्यूट वैसे होते हैं जो हीट करने पर वेपोराइज हो जाने का टेंडेंसी दिखाते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन अलोंग द सॉल्वेंट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनको जब हीट करें तो सॉल्यूशन में से वो वेपोराइज नहीं होते हैं अलोंग दी सॉल्वेंट। जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे शुगर, यूरिया, और वोलाटाइल सॉल्यूट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे अल्कोहल। पानी में अगर हम लोग मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएं और हीट करें तो वाटर के साथ साथ अल्कोहल भी वेपोराइज हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नोन एज वोलाटाइल सॉल्यूट। हमने फिर राउल्ट्स लॉ के लिए दो कंडीशन को देखा था, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोगों ने पाया कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और अगर वो वोलाटाइल सॉल्यूट है तो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल एक्सर्ट प्रेशर, वो दोनों प्रेशर बनाएगा। इसलिए फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए जो हम लोगों का इक्वेशन डिराइव हुआ था वो सिंपल सा था, P solution equals to P degree A into XA plus P degree B into XB. XA is the mole fraction of solvent and XB is the mole fraction of solute. And P degree A and P degree B are the pure vapor pressure of the solute and solvent. और जब इनको हम लोगों ने मिक्स किया तो जो रिजल्टेंट प्रेशर बना था वही P सॉल्यूशन निकल कर आया था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको यूजुअली शिफ्ट करते हैं, और हमने ड्रॉ किया था एक ग्राफ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, आप लोगों को याद होगा। इसी से रिलेटेड आज हम लोग सेकेंड टॉपिक को पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते हो कि अगर हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया, लेट्स कंसीडर ग्लूकोज और सुक्रोज और यूरिया और सोडियम क्लोराइड, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं। इनको वाटर में मिलाकर जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे देन केवल वाटर प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए वेपर जनरेट करेगा। ऑल दोज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विल नॉट vaporize and therefore they have no role towards vapor pressure. उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है सॉल्यूशन के प्रेशर को जनरेट करने के लिए। इसलिए हम लोग केवल वोलाटाइल पार्ट वाले जो सॉल्वेंट हैं उसको कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डिग्री A इंटू XA। यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट हमने कंसीडर किया है, सॉल्वेंट को A, तो ओनली सॉल्वेंट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर, केवल सॉल्वेंट ही प्रेशर को जनरेट करेगा, सॉल्यूट विल नॉट, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, वो हीट करने पर वेपोराइज नहीं होगा। अब इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करें, मूव कर देते हैं इसको, P सॉल्यूशन डिवाइडेड
by p degree a into xa. Subtract this equation from 1. दोनों तरफ हम लोग 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें अगर 1 माइनस p सॉल्यूशन अपॉन p डिग्री a इक्वल्स टू 1 माइनस xb. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे. p डिग्री a, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा p डिग्री a माइनस पी ए इक्वल्स टू. स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन पढ़ाते समय और बीच में कई जगह हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, अगेन एक स्लाइड मिस्टेक है, ये 1 माइनस एक्स ए होगा. और अगर 1 माइनस एक्स ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स बी. तो हमारा इक्वेशन चेंज होकर इस तरीके से बन जाएगा पी डिग्री ए माइनस पी ए अपॉन पी डिग्री ए इक्वल्स टू एक्स बी. अगर हम लोग इसको फर्दर और सॉल्व करें एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसको अगर हम लोग और फर्दर सॉल्व करें तो पी डिग्री ए माइनस पी ए अपॉन पी डिग्री ए इक्वल्स टू, याद होगा एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. दिस इक्वेशन gives the formula for Raoult's law for non-volatile solute. इसी फॉर्मूला और इक्वेशन के कंसेप्ट को हम लोग आगे के टॉपिक्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP. उस टाइम पे हम लोग इस फॉर्मूला को फिर से डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है. तो अभी के टॉपिक्स में था राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज रिक्वायर्ड. हम इस इक्वेशन को भी या सिंपली इस इक्वेशन को भी अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा टॉपिक था राउल्ट्स लॉ. Now we will move towards our next topic, ideal and non-ideal solution. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. पहले स्मॉल डिस्कशन करते हैं व्हाट मीन्स आइडियल एंड नॉन आइडियल. आइडियल आदर्श, नॉन आइडियल जो आदर्श नहीं हो. सिंपली आइडियल या आदर्श वर्ड हम लोग यूज करते हैं किसी भी बातों के लिए जो सेट रूल को, बनाए गए नियमों का पालन करता हो. नॉर्मली उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हमेशा आइडियल, और जो सेट रूल या बनाए गए नियमों का पालन ना करता हो उसको हम लोग अक्सर कहते हैं नॉन आइडियल. तो सॉल्यूशन में भी हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में पढ़ेंगे, किसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और किसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जो भी सॉल्यूशन उस प्रॉपर्टीज को, उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, दे विल बी नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. तो लेट्स डिस्कस आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे. पहला कंडीशन, जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा इट मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन. जो राउल्ट के लॉ को हर एक कंसंट्रेशन में फॉलो करे. मींस अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करते हैं तो भी वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता हो. राउल्ट का लॉ क्या है? तो सिंपल इक्वेशन से हम लोग दे सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर राउल्ट लॉ. ये राउल्ट लॉ है. पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute and solvent present in the solution. सिंपली इसको हम राउल्ट लॉ कहते हैं. तो जो भी सॉल्यूशन
हर एक कंसंट्रेशन चेंज में इसको फॉलो करता हो, वो सिंपली कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर, अगर हम लोग सिंपल एक ग्राफ को ड्रॉ करें, इसके लिए अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, लेट्स कंसीडर अभी आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सिंपल सॉल्यूशन है, और हम लोग राउल्ट लॉ को इक्वेशन के थ्रू बताना चाह रहे हो, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हम लोगों ने जो कांस्टेंट डाला है दैट इज p डिग्री इनटू x। पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये इक्वेशन है वो सिंपली लाइन इक्वेशन के थ्रू ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, और हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था पहले, y इक्वल्स टू mx, जहां y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस, और m जो है वो लाइन है जो ओरिजिन से जनरेट होता है। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो वी विल सी पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। हम लोग दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इस y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, या सिंपली हम लोग वेपर प्रेशर को लिख सकते हैं, और x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो सभी लोग जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, इसलिए पार्शियल प्रेशर को जब इंडिकेट करेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, एंड जैसे जैसे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में चेंजेस आएगा, ये राउल्ट लॉ को हर हाल में फॉलो करेगा, इसलिए इसके लिए सिंपल सा ग्राफ हम लोग ऐसा जनरेट करके दिखा सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ टू डिपिक्ट द आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन है। तो पहला क्राइटेरिया, आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स के लॉ को हर एक कंसंट्रेशन चेंज में फॉलो करे, एंड वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस, हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने के बाद सेकंड कंडीशन, कौन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड कंडीशन है, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा H मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा H मिक्सिंग क्या है? डेल्टा H 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज। किसी भी रिएक्शंस को कराने में इस बात को समझने के लिए हम लोग लेट्स कंसीडर एक एग्जांपल, AA एक सॉल्वेंट है, इसको हमने मिक्स किया, BB जो एक सॉल्यूट है, ये आपस में मिल गया और AB सॉल्यूशन को बनाया। अब ये AB कैसे बना होगा? निश्चित तौर पर A और B के मिलने से। A और B कैसे मिले होंगे? इनका ये बॉन्ड बिटवीन द A एंड बिटवीन द B, ये बॉन्ड ब्रेक किया होगा। तो लेट्स कंसीडर A और B के बॉन्ड के ब्रेक करने में 10 किलो जूल का एनर्जी खर्च हुआ। हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर 10 किलो जूल एनर्जी का कंजम्पशन हुआ टू ब्रेक द बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो उस एनर्जी को फिर वो यूज अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये A और B बनने के क्रम में यहाँ पर 20 किलो जूल का एनर्जी को उन्होंने कंज्यूम किया टू फॉर्म दी बॉन्ड। तो यहाँ पे 10 किलो जूल, यहाँ पे 10 किलो जूल, एंड रिजल्टेंट सॉल्यूशन शोज 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। देयरफॉर हमने देखा जितना एनर्जी लगा टू ब्रेक द बॉन्ड, उतना ही एनर्जी लगा टू फॉर्म दी बॉन्ड। इसलिए नेट चेंज ऑफ एनर्जी दैट इज एंथैल्पी चेंज बिकम्स 0। तो दूसरा कंडीशन है कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी 0। पहला कंडीशन हमने देखा, वो राउल्ट लॉ को हर हाल में फॉलो करेगा, और दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज, वो उसका वैल्यू हमेशा होगा 0। तीसरा कंडीशन है डेल्टा V मिक्सिंग
is always equal to 0. Change in volume during formation of solution is always equal to 0. कैसे? लेट्स कंसीडर फिर से हम ए को हमने बी से मिलाया, इससे ए बी बन गया। वेरी सिंपल एग्जांपल, 50 ml हमने लिया ए और 50 ml हमने लिया बी, दोनों को मिक्स किया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हुआ 100 ml। तो नेट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ये कैसे हुआ होगा? जब ए और बी आपस में मिल रहे थे तो उनमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी चेंज एक्स्ट्रा नहीं हुआ, देयरफॉर उनके वॉल्यूम में ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना तो एक्सपेंशन हुआ, देयरफॉर देयर वैल्यू रिमेन्स सेम फॉर द वॉल्यूम। इसलिए ऐसे केसेस में डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स 0। तो जो भी सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग के वैल्यू को 0 रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी आइडियल सॉल्यूशन, वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, theoretical vapor pressure of the solution is always equal to observed vapor pressure of the solution। अब ये दोनों क्या है? theoretical pressure क्या होता है? वो प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया राउल्ट्स लॉ के थ्रू। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट। ये है आपका थ्योरेटिकल प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ के थ्रू हमने कैलकुलेट किया। और ऑब्जर्व प्रेशर होता है जब हम लोग सॉल्यूशन में प्रेशर को बैरोमीटर के हेल्प से नापते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स के थ्रू जब प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं तो वो ऑब्जर्व प्रेशर कहलाता है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर लेट्स कंसीडर 1.5 atm था और ऑब्जर्व प्रेशर भी 1.5 atm है, इट मींस इट्स थ्योरेटिकल प्रेशर एंड ऑब्जर्व प्रेशर बोथ आर सेम। तो ऐसे सॉल्यूशंस नॉर्मली होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ही इस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दिस वाज द फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन, फॉर एनी सॉल्यूशन टू बिकम आइडियल, जब भी सॉल्यूशन हीट करने पर वेपोराइज होगा तो सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअली जितने वेपोराइजेशन के रेट को दिखाते हैं, सॉल्यूशन में भी उनके वेपोराइजेशन का रेट बिल्कुल सेम होगा। फिर से एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखें। लेट्स कंसीडर सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन। इंडिविजुअल स्टेट में सॉल्वेंट को जब हम लोग हीट करते हैं और जिस रेट से वो वेपोराइज हो रहा है, सॉल्यूट को हीट करते हैं जिस रेट से वो वेपोराइज हो रहा है, उसी रेट से सॉल्यूशन भी वेपोराइज होगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बोथ सॉल्यूट सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर ये प्रॉपर्टी दिख रहा है, इट मींस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और सिक्स्थ कंडीशन, intermolecular force of attraction of the solute and solvent is always equal to intermolecular force of the components of the solution। A का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, B का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू होगा वो सॉल्यूशन में मौजूद कंपोनेंट्स A और B के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल बराबर होगा। ये सिक्स्थ कंडीशन है किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है या विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉलोज आइडियल सॉल्यूशन। 5-6 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा, समराइज मैं कर दूं उन सभी को। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, फर्स्ट कंडीशन के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था, जो राउल्ट्स लॉ को एट एनी कंडीशन फॉलो करें, विच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंडीशन, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग
उस सॉल्यूशन का हमेशा 0 होता है। तीसरा, डेल्टा V मिक्सिंग उस सॉल्यूशन का हमेशा 0 होता है। फोर्थ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ individual components is always equal to components of the solution. Rate of vaporization of, पांचवा पॉइंट था, rate of vaporization of each components of the solution is always equal to rate of the vaporization of the components of the solution. और छठा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, theoretical pressure of the components or the solution is always equal to observed pressure. इतने कंडीशंस को जो शो करता हो वैसे टाइप के सॉल्यूशन को ही हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे? इसके एग्जांपल्स के तौर पर व्हिच कुड बी आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली बात बता दो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन बनाना बहुत टफ वर्क है और आइडियल सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट स्टेट में बनते हैं। सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो काफी डाइल्यूट स्टेट में होते हैं और उनको मिलाकर जब हम लोग बनाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के या आइडियल सॉल्यूशन के, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। बेंजीन को जब टॉल्यूइन में मिलाते हैं इट गिव्स आइडियल सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल है, एन हेप्टेन को एन हेक्सेन से मिलाएंगे। एन नॉर्मल चेन ऑफ द कार्बन, 7 कार्बन का 6 कार्बन का, हेप्टेन एंड हेक्सेन, उनको जब मिक्स करेंगे इट विल गिव्स आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके अपोजिट टॉपिक को देखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जो आइडियल सॉल्यूशंस के जितनी भी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग रिवर्स कर दें, अपोजिट कर दें, वो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राउल्ट्स के लॉ को एट एवरी कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करेंगे, विच डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज किया तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन will not be directly proportional, vapor pressure of the solution will not be directly proportional to the mole fraction. Vapor pressure of solution will not be equal to mole fraction. अब समझो बात को, ये कब होता है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करने का अर्थ है कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करने का मतलब है सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं या सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसका अर्थ हुआ सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का, तो वैसे केस में वो पी सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसे केसेस में वो ना बनाए देन दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब जब भी इंथैल्पी चेंज होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बॉन्ड ब्रेकेज और सॉल्यूशन के बॉन्ड एसोसिएशन के सॉल्यूशन बनने के क्रम में, तो कुछ न कुछ एनर्जी का कंजम्पशन या रिलीज होगा और वो वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा।
डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा। नेचुरल है, आइडियल से सारी बातें उल्टी होते चले जाएंगी। ऑब्जर्व प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर वो सेम नहीं होंगे, उनमें किसी न किसी तरह का डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएगा। मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन का चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से रेट ऑफ इवापोरेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से डिफर करना शुरू कर देगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उनके प्रॉपर्टीज में रिवर्स नेचर होगा। जो आइडियल फॉलो करेगा, नॉन आइडियल उसका अपोजिट जाएगा। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर हम लोग डीपली देखें तो इट बिकम्स ऑफ टू टाइप। सिंपल अगर हम लोग देखें, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आइदर इट कुड बी ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी लेस देन 0। तो इस केस में इस कारणों से एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? तो ग्राफिकली अगर हम लोग पहले देखें राउल्ट लॉ के हिसाब से, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और राउल्ट लॉ के हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इधर था, वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन y एक्सिस में था, और ओरिजिन से पास करते हुए ये ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। दिस वाज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस फॉर लाइन को फॉलो नहीं करेगा। इट विल आइदर शो डेविएशन टुवर्ड्स पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 और टुवर्ड्स नेगेटिव दैट इज लेस देन 0। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक वैसा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे और एक वैसा जो नेगेटिव डेविएशन शो करे। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल, ये आइडियल के लिए है, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल केस दो हो सकते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए और एक जो नेगेटिव डेविएशन दिखाए। ये नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि ग्राफ से डाउनवर्ड है, और ये पॉजिटिव डेविएशन है क्योंकि ये आइडियल के ग्राफ से अपवर्ड है। देयरफॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग ब्रॉडली दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता हो या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाता हो। इसलिए वी विल क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट, और उन दोनों पार्ट्स को हम लोग सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से डेविएट हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देयरफॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज टू टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसमें हम लोग ये डिस्कस कर समझने का प्रयास करेंगे हाउ दैट सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, या why that kind of non-ideal solution shows positive deviation। तो पॉजिटिव डेविएशन वो सॉल्यूशन दिखलाएंगे, पहले हम लोग कुछ कंडीशंस को देखेंगे। कौन दिखाएंगे? पॉजिटिव डेविएशंस वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिखाएंगे जिनका ऑब्जर्व प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर। हमने बताया था थ्योरेटिकल प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ से मेजर करते हैं, और ऑब्जर्व प्रेशर बैरोमीटर एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट से मेजर करते हैं। जब ऑब्जर्व प्रेशर हाइयर होगा थ्योरेटिकल प्रेशर से, देन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू 0, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इट विल आइदर बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो जो सॉल्यूशन का डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा वो होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला। कैसे? लेट्स कंसीडर एग्जांपल को हम लोग फिर से लेते हैं। A और A के बीच का बॉन्ड को टूटने में 10 किलो जूल
पर मोल एनर्जी कंजम्पशन हुआ, बी के बॉन्ड के ब्रेकेज में 10 किलो जूल पर मोल के एनर्जी का ब्रेकेज हुआ। लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन को बनाने में जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ नेट से ज्यादा हुआ 24 किलो जूल पर मोल। तो ये नेट वैल्यू है 20 किलो जूल पर मोल और इधर वैल्यू है 24 किलो जूल पर मोल। एंड सभी लोग जानते हो डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। H2 का वैल्यू है 24, H1 का नेट वैल्यू है 20। सॉल्व करेंगे 4, यानी कि इट बिकम्स ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव डेविएशन वो दिखाएंगे जिनका इंथैल्पी चेंज का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा हो। थर्ड कंडीशन, ऐसे केसेस में डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है, फिर से कंसीडर करेंगे। लेट्स कंसीडर ये 50 ml था, ये 50 ml था और ये फाइनली सॉल्यूशन 105 ml बना। ये कैसे हुआ होगा? सिंपल मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सॉल्यूशन को 100 ml होना चाहिए था, लेकिन वो तब होता जब वो आइडियल होता। ये नॉन आइडियल है। वैसे केस में जब दोनों आपस में मिक्स हुए और रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, which gives them ample strength to move backwards। और वो एक दूसरे में रिपल्सन रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल रिपल्सन शो करेंगे दे विल मूव बैकवर्ड विच विल इंक्रीज द वॉल्यूम। तो ऐसे केस में ये वॉल्यूम नेट से ज्यादा हो जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हुआ सॉल्यूशन है देन उसका डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। Number 4 point, intermolecular force of attraction. Let's consider A and B. इनका intermolecular force of attraction जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंडिविजुअली है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात को समझेंगे। इनका इंडिविजुअल स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, और जब ये सॉल्यूशन बन जाते हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और उससे क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा द सॉल्यूशन विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट टू गेट वेपोराइज। अगर उसको हमको कम एनर्जी देना पड़े, कम टेम्परेचर देना पड़े वेपोराइज करने के लिए, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जब उसको हम गर्म करेंगे तो नॉर्मल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन ज्यादा वेपर बनाएगा, और अगर वो ज्यादा वेपर बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये फोर्थ कंडीशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाएंगे? जहां पर सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो, ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल प्रेशर। ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉर्मली शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसी बात को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो याद होगा बच्चों, राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंडिविजुअली अलोंग 2 डिफरेंट एक्सिस। इस तरफ हम लोगों ने XA इक्वल्स टू 0 और XA इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया था। यहाँ XB इक्वल टू 1 और XB इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया था। दो अलग अलग कंपोनेंट्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो कि दोनों वोलेटाइल थे, उसके लिए हम लोगों ने ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट किया था। और याद होगा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A ज्यादा था तो इसका ग्राफ थोड़ा अपवर्ड्स था, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B कम था तो इसका ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड्स था। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स PA
ये पी ए रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पी बी रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस रिप्रेजेंट्स पी डिग्री बी, ये रिप्रेजेंट्स कर रहा था पी डिग्री ए, और इस लाइन को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो दिस रिप्रेजेंट्स द पी सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज पी ए प्लस पी बी। आप लोगों को याद होगा। यही ग्राफ जो है अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉर पॉजिटिव डेविएशन। तो पीछे के ग्राफ में हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव डेविएशन में कर्व अपवर्ड्स की ओर हो जाता है, बिकॉज वेपर प्रेशर बिकम्स हाई ऑफ द सॉल्यूशन इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वैसे केस में प्रेशर ऑफ ए ये भी थोड़ा सा अपवर्ड रहेगा, प्रेशर ऑफ बी ये भी थोड़ा सा अपवर्ड रहेगा, और नेट प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये भी थोड़ा सा अपवर्ड रहेगा। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव डेविएशन। पिछले ग्राफ में हमने समझाया था पॉजिटिव डेविएशन जो मीन लाइन से अपवर्ड की ओर डेविएट कर जाए, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन। कौन है एग्जांपल्स जो इस तरह के पॉजिटिव डेविएशंस को शो करेंगे? तो सिंपल इसके कुछ एग्जांपल हैं। वाटर को जब हम लोग मिथेनॉल में मिलाएं, वाटर को जब हम लोग इथेनॉल में मिलाएं, एसीटोन को कार्बन सल्फाइड से मिक्स करें, एसीटोन को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिक्स करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिक्सचर हैं जो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को इथेनॉल से मिक्स करें, दिस टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशंस वो रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें इस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहे और सॉल्यूशन बनने के बाद उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। और सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो वैसे केस में वो इजीली वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, और जब वो इजीली वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा नेचुरली इट विल फॉर्म्स हायर वेपर प्रेशर एंड इट कर्व्स बिकम्स अपवर्ड, उसका कर्व जो है वो अपवर्ड की ओर चला जाएगा। वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, वो पॉजिटिव डेविएशन को दिखाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सेकेंड पार्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन से सारा कुछ इसमें अपोजिट आएगा। नेगेटिव डेविएशन कौन रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव डेविएशन वो रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। इससे क्या होगा? सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू गेट वेपोराइज। इसमें एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना होगा तब ये वेपोराइज होगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जब इसको हम हीट करेंगे इट विल लेस वेपोराइज, इट विल गिव्स लेसर वेपर प्रेशर, और वो लेसर वेपर प्रेशर देगा। तो ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में उसका डेविएशन डाउनवर्ड्स यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला कंडीशन, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेचुरली विल बी लेस देन जीरो। इसके कंसेप्ट को अगर आप समझें तो लेट्स कंसीडर फिर से दो कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के हैं ए और बी, इनका जो वॉल्यूम था वो जब बना सॉल्यूशन तो इनका वॉल्यूम लेस हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेस हो गया इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। वो क्यों हुआ होगा?
तो अभी हम लोगों ने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स वेरी हाई, वो काफी हाई हो जाता है, और हाई होने के कारण इट पुल्स द मॉलिक्यूल मोर फोर्सफुली टुवर्ड्स इट, वो मॉलिक्यूल को अपनी ओर ज्यादा फोर्सफुली खींचता है, और मॉलिक्यूल्स के ज्यादा फोर्सफुली खींचने के कारण उनका पहले की तुलना में वॉल्यूम कम हो जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स विल बिकम्स मोर क्लोजर टू ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आएंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले की तुलना में काफी हाई हो जाएगा और उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस होगा सिंपली, ये सेकेंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन, theoretical pressure is greater than observed pressure, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव का अपोजिट दिखाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। इसके वही कारणों को हम लोग समझेंगे जो मैंने पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताया था। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग वो ग्रेटर देन जीरो था, नेगेटिव मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू वो लेस देन जीरो होता है। सारे रीजंस को हम लोग अपोजिट कर लेंगे। अगर हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, फिर से ध्यान से देखेंगे हम लोग ग्राफ को, एक्स ए इक्वल्स टू जीरो, एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक स्टैंडर्ड ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर ये एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ किए तो इस केस में हम लोगों ने मानकर चला था वेपर प्रेशर ऑफ बी इज हाइयर। पिछले ग्राफ में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ ए को हाइयर माना था, इसलिए ये इस ओर अपवर्ड था। ये वेपर प्रेशर ऑफ बी इज हाइयर, इसलिए हम लोगों ने इसको बी की ओर अपवर्ड बनाया है। दिस शोज पी बी, दिस शोज पी ए, एंड दिस शोज pressure of the solution, that is PA plus PB, this is P degree B and this is P degree A। अब नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब है कि इसके हर एक वैल्यूज डाउनवर्ड रहेंगे, उनका कर्व नीचे की ओर रहेगा, इसलिए दिस विल शो नेगेटिव कर्व। इन सब का लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया क्यों ये रहेंगे। दिस विल शोज नेगेटिव कर्व and this will also shows negative downward curve। ऐसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन है इसके एग्जाम्पल? तो सम एग्जाम्पल्स, जैसे फेनॉल को अगर हम लोग एनिलीन से मिक्स कर देते हैं, फेनॉल व्हेन मिक्स्ड विथ एनिलीन इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से मिक्स करो, मिथेनॉल को हम लोग एसिटिक एसिड से अगर मिक्स करते हैं तो वैसे केसेस में, और वाटर को मिनरल एसिड से जब हम लोग मिक्स करें, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, या वाटर को जब हम लोग कंसंट्रेटेड HCl के साथ मिक्स करेंगे, तो वैसे केसेस में जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे दे विल शो नेगेटिव डेविएशन। वो सभी के सभी सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। मैं सभी बातों को समराइज कर दूं, सभी बातों को इन्हें नटसेल एक्सप्लेन कर दूं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बताने के लिए सिंपल सा पहले राउल्ट्स लॉ को समझना होता है। राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन बनता था P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डिग्री A x A प्लस P डिग्री B x B, इस तरीके से बनता था। और इसके अलग अलग हम लोगों ने डेरिवेशंस निकाले थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को ड्रॉ किया था। जो भी सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे एट एवरी कंसंट्रेशन वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो इसको फॉलो नहीं करे एट एवरी कंसंट्रेशन वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है।
और आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होता है। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो ये हमारा टॉपिक था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड्स के नजरिए से, नीट और जेई के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, वो 3-4 पार्ट से ही आते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म से आते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह से। दूसरा आइडियल एंड नॉन आइडियल और राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। और फोर्थ टॉपिक एक और जिससे काफी न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वेंट ऑफ फैक्टर। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ प्योर वाटर इन ए कंटेनर। दिस इज प्योर वाटर केप्ट इन ए कंटेनर। अगर हम लोग इस प्योर वाटर को हीट करें और 100 डिग्री पर इसको हीट करें, द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड इट विल फॉर्म प्रेशर। और अगर ये कंटेनर क्लोज्ड रहे तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में जब ये पहुंच जाएगा तो वैसे केस में वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर विल बिकम 1 atm। लेकिन अगर हम इस वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दें, ध्यान रखेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हीट करने पर वेपोराइज नहीं होते हैं, उनको अगर हम इसमें मिक्स करना शुरू कर दें तो इसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें लेट्स कंसीडर 200 ग्राम ऑफ यूरिया मिक्स कर दें, यूरिया सभी लोग जानते हो NH2CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अगर हम लोग इसमें मिक्स कर दें तो क्या अब वो वाटर 100 डिग्री पर ही बॉईल करेगा या 100 डिग्री जनरेट करने के लिए जितना हीट हमको देना पड़ा, क्या अब उतने ही हीट देंगे तो ये सॉल्यूशन बॉईल करना शुरू करेगा? नहीं। सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा, वाटर जब बॉईल नॉर्मली करता है और जब हम चाय बनाते हैं और उसमें चीनी और चाय पत्ती डालते हैं तो वाटर को उतना ही बॉईल करने के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए, अब वाटर जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर रहा था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल नहीं करेगा। ये एक पहला चेंजेस हम लोगों को देखने को मिला। दूसरा चेंज, 100 डिग्री पर प्योर वाटर जो वेपर प्रेशर बना रहा था, अब उसी 100 डिग्री पर वाटर में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहेगा वो उतने प्रेशर को जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं जनरेट करेगा? तो इसके एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पहले यहाँ पर केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब इसके सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स यूरिया के भी आ गए, या जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम यहाँ पर लेंगे उसके मॉलिक्यूल्स इसके साथ चले आएंगे। तो सिंपल सभी लोग देख सकते हो ये वेपोराइज नहीं करेंगे। तो जब ये वेपोराइज नहीं करेंगे तो नेचुरली इट विल नॉट फॉर्म द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर अगर ये फॉर्म नहीं करेगा और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर फॉर्म करेंगे, देन प्रेशर विल गेट रिड्यूस्ड, चेंज हो जाएगा प्रेशर। तो सेकंड क्या इसमें हम लोग देखने को मिला कि वेपर प्रेशर जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का कम हो जाता है हमेशा जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ मिक्स हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी चेंज देखने को मिला हम लोगों को। थर्ड, अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को फ्रीज करें, वाटर को हम लोग फ्रीज करते हैं तो सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन अब अगर इस सॉल्यूशन को फ्रीज करें तो क्या वो पहले के जैसा फ्रीज करेगा 0 डिग्री पर?
नहीं, ऑब्वियस आंसर है। इसको फिर से उसी तरह से फ्रीज करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर को काफी नीचे की ओर लाना पड़ेगा, -1, -2, -3 पर लाना पड़ेगा, तब जाकर वो फ्रीज करेगा। तो थर्ड फेनोमेना क्या हम लोगों ने देखा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। तो ये सभी चेंजेस किसके कारण आए, वो सभी चेंजेस आए वाटर में इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने के कारण। यही प्रॉपर्टी कहलाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा के घुले होने के कारण एक प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ जाते हैं, वही चेंज इन द प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर हम लोग सभी को एक जगह लिखें कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थे, तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया था कि प्रेशर अब पहले की तुलना में उस तरह से नहीं बनेगा, तो वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी बात हमने पाया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस करना, कम हो जाना। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोगों को सेपरेट टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2-3 बातें देखी। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और उसके ग्राफ को हम लोगों ने, इक्वेशन को देखा। दूसरा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और तीसरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोगों ने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सभी को इलेबोरेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड दिस। ओके स्टूडेंट्स।